जम्मू कश्मीर में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सशर्त स्कूलों को खोलने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। अभिभावकों की सहमति के अलावा टीकाकरण या कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर ही छात्रों को स्कूल में प्रवेश मिल सकेगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग, नीट और सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले कोचिंग सेंटर्स भी सशर्त खोल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बीते दिन एक्स बैंड डॉपलर मौसम रडार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है। अत्याधुनिक स्वदेशी जीपीएस आधारित पायलट सोंडे न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ सभी मौसम की स्थिति में डेटा एकत्रित करने में मदद करता है। कारगिल युद्ध में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले पोर्टर्स ने सेना के समकक्ष लाभ दिए जाने की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग की है। उम्र दराज हो चुके पोर्टर्स ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें युद्ध जीतने के बाद उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि अगर उन्हें जल्द नौकरी नहीं दी जाएगी तो उग्र प्रदर्शन होगा। जम्मू कश्मीर में आउटरीच मुहिम के दूसरे चरण में जन उम्मीदें जगाने के साथ विकास को गति देने के लिए इस बार गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे मोदी सरकार के बड़ी मंत्री भी आ सकते हैं। पहले चरण में 19 मंत्रियों के दौरे का शेड्यूल तय होने के बाद अब जल्द दूसरे चरण के मंत्रियों के दौरे का शेड्यूल भी जारी हो जाएगा। दूसरे चरण में इस बार वरिष्ठ मंत्रियों का आना तय है। जम्मू कश्मीर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अगले साल 3,500 नए स्कूल खोले जाएंगे। 2,000 किंडरगार्टन की स्थापना की गई है। इसके साथ स्कूलों में 4,000 इको क्लब स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में सभी 2,312 सरकारी स्कूलों में बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर कोविड से प्रभावित परिवारों की 57 लड़कियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश दिया गया है। डोगरा पहचान को बनाए रखने के लिए डोगरी का संरक्षण बहुत जरूरी है। जम्मू में जोगेंद्र जौली और निर्भय सिंह सलाथिया की डोगरी एल्बम को जारी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने ये बात कही। देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि डोगरी का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिए। कुछ लोग डोगरी बोलने में शर्म करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू के कुंजवानी से सतवारी चौक तक फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सितंबर के अंत तक निर्माण कार्य शुरू करने का ठेका आवंटित करने की तैयारी की है। 15 सितंबर तक निर्माण कार्य के टेंडर खोलने जाएंगे। जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे से सफर करने वाले लोगों को जम्मू एयरपोर्ट जाने में भी कुंजवानी से सतवारी चौक फ्लाईओवर के माध्यम से सरलता से पहुंचने में मदद मिलेगी। जिला सांबा के इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक दवाई की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में बीती रात आग लग गई। आग फैक्ट्री के भीतर बने बिजली घर में शॉर्ट सर्किट से लगी। आग की लिपटें इतनी भयानक थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। तुरंत इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अफगानिस्तान के पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स और तालिबान के बीच जंग जारी है। तालिबानी लड़ाके पंजशीर में ताकत के दम पर कब्जा करना चाहते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से पंजशीर में ड्रोन से हमले किए गए। पाकिस्तान की इस हरकत से ये बात खुलकर सामने आ गई है कि अफगानिस्तान में आतंकियों को पनाह देने से लेकर हथियार, गोला बारूद भी नापाक पाकिस्तान दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज मुंबई के एक 5 स्टार होटल में मुस्लिम समुदाय के विद्वानों के साथ मुलाकात करेंगे। भागवत ने जुलाई में गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्र मंच के एक सम्मेलन में शिरकत की थी। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनमें कोई अंतर नहीं है। ये बात सिद्ध हो चुकी है कि हम दोनों ही समुदाय 40,000 साल पुराने एक ही पूर्वजों की संतान हैं।
भारत के लोगों का समान डीएनए है। कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद चौथे दिन रविवार को शाम 5 बजे के बाद कश्मीर में प्रतिबंधों में ढील दी गई, लेकिन सुरक्षा बलों की तैनाती जारी रही। इस बीच सरकार ने आदेश जारी कर कहा है कि घाटी में 6 सितंबर को शाम 5 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा ठप रहेगी।